एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले पास्ट की तीनों वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। पास्ट की तीनों वीडियोस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस वो आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और टेंस को समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है इसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बनेगा और उसके साथ इसमें टाइमिंग होगी। हिंदी में हम इस तरह से कह सकते हैं, समय होगा इसमें और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि रहा रही होगा, उसके साथ टाइमिंग दी गई होगी। सबसे पहले इसके रूल्स को हम देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसके नियम क्या हैं। पहचान इसकी ये है कि हमारा टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य शुरू होने का समय भी दिया जाता है यहाँ पर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसके साथ हम समय को ऐड कर रहे हैं। जैसे सुबह से, 2 घंटे से। अब आप जानते हैं कि ऐसे टाइम को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय के लिए हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़। निश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का और अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। यहाँ पर बताया गया है यही कि निश्चित समय के लिए यूज़ किया हमने सिंस का और अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया है हमने फॉर का। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सुबह से, तो हम यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर कोई डेट दी गई है तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2 घंटे से, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम फॉर का। फॉर दीज डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 2 डेज, इस तरह से। निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, या फिर कोई डेट है तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अभी हम ऊपर सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक और इसमें बताया गया है रूल, हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्यों में हम सिंस या फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यूज़ करना है हमें हैड का, ठीक है, हैड बीन का, और वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह 15 मिनट से नाच रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो अनिश्चित है, तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर फॉर का। देखिए किस तरह से सेंटेंस होगा। नाच रही थी, यानी कि हमें यहाँ पर शी का यूज़ करना है। शी हैड बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। आगे सेकंड सेंटेंस है, मैं 3 बजे से हॉकी खेल रहा था। 3 बजे से, यानी कि एक निश्चित समय बता दिया गया है। आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। यहाँ पर हमने हैड का यूज़ किया। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको हैड का ही यूज़ करना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीन का और वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। थर्ड सेंटेंस है, वह 3 घंटे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कई महीनों से दिल्ली में रह रही थी। तो शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी मंथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो समय है वो अनिश्चित है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉर का। मैं इस ऑफिस में 2003 से काम कर रहा था, तो यहाँ पर निश्चित समय दे दिया गया है। I had been working in this office since 2003। अब इनका क्रम किस तरह से होगा, सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और फिर टाइम का यूज़ किया है। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से
बनाए जाते हैं। बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो नेगेटिव है क्योंकि नोट का यूज़ यहाँ पर हुआ है। द चाइल्ड हैड नोट बीन, तो आपने देखा हैड बीन के बीच में हमने यूज़ किया है नोट का, इसी तरह से यूज़ होगा यहाँ पर सभी जगह। द चाइल्ड हैड नोट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सविता 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। सविता हैड नोट बीन टेकिंग फूड फॉर 2 days। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो अनिश्चित है। हमने देखा कि हैड बीन के बीच हमने नोट का यूज़ किया है। दर्जी सुबह से कपड़े नहीं सी रहा था। द टेलर हैड नॉट बीन स्विंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। सीमा बचपन से ही गाना सीख रही थी। सीमा नहीं सीख रही थी। सीमा हैड नॉट बीन लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस चाइल्डहुड। वह 2 घंटे से नहीं ऊँग रही थी। सी हैड नॉट बीन डोजिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमने यहाँ पर शी का यूज़ किया, हैड का, और इन दोनों के बीच में यूज़ किया हमने नोट का। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाई है ING, और फिर हमने यूज़ किया है फॉर का, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं है। नेक्स्ट है, गीता दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही थी। गीता हैड नॉट बीन knitting अ स्वेटर सिंस आफ्टरनून। मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो यहाँ पर बताया है कि नेगेटिव में हैड नॉट बीन लिखते हैं, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट लिखा जाता है। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, तो क्या तुम 3 दिन से अनुपस्थित थे। तो सबसे पहले हम इस क्या को रिमूव कर देते हैं और लास्ट से लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा कि हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर रहा रही नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ING का यूज़ नहीं किया है। तो बन गया हमारा सेंटेंस हैड यू बीन एब्सेंट फॉर 3 days। क्या वह 2001 से यहाँ व्यापार कर रहा था। तो यहाँ पर फिर क्या से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उसे रिमूव करेंगे और लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पर हैड का। तो हैड, फिर उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट हैड ही बीन ट्रेडिंग हियर सिंस 2001। क्या वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। हैड दे नॉट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। रेखा 2 साल से क्या कर रही थी, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका बीच से, तो डबल इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है। व्हाट हैड रेखा बीन डूइंग फॉर 2 years। इस तरह आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने देखा कि हमने लगाया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बीन, और फिर वर्ब के साथ ING। बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे थे। तो क्यों, सबसे पहले ये लिखेंगे हम वाई हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग नॉइज फॉर 10 minutes। तुम सुबह से कहाँ खड़े थे। तो खड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पोजीशन है या क्या है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा दिया है मैंने, वहाँ से आप इस रूल को देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए थे, यानी कि रहा नहीं आ रहा है, फिर भी हम स्टैंडिंग का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं पोजीशन के लिए। वेयर हैड यू बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर हाउ लॉन्ग का यूज़ हुआ है, हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश। इस कक्षा को
जनवरी से कौन पढ़ा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग दिस क्लास सिंस जनवरी। पर्टिकुलर टाइम यानी कि निश्चित समय दिया गया है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है सिंस का। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमने सिंस और फॉर का यूज़ नहीं किया है, हाउ लॉन्ग का यूज़ किया है, क्योंकि कोई समय यहाँ पर नहीं दिया गया है। आगे इसका क्रम देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइमिंग लिखते हैं। फिर अगर आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हैड, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। बाकी सारा ऐसे ही रहता है जैसा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इसके नियम और पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी गई है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।